कितना कंटेंट है और इनकी वेटेज क्या रहेगी। मैं अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि ये आपका मेन पंच है। मैं सच बताऊं, ये बहुत ही सिंपल बुक है, बहुत ही सिंपल बुक। अगर आप हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स विद रिम्पल। और आज इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन को। इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक्स हमें गो थ्रू करनी है, कितना कंटेंट है और इनकी वेटेज क्या रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। 100 मार्क्स का पेपर, जैसे कि आप जानते हैं 80 मार्क्स का आपका रिटन रहेगा और 20 मार्क्स की आपके प्रैक्टिकल होगा, जिसमें वाइवा और आपको एक फाइल बनानी होगी। अब डिस्कस करते हैं कि 80 मार्क्स में किस तरीके से डिवीजन किया गया है एज पर CBSE गाइडलाइंस। 40 मार्क्स की आपकी बुक है जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स और इसके अंदर 5 यूनिट्स हैं। और 40 मार्क्स की आपकी रहेगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों ही इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितने कॉन्सेप्ट्स हैं और कौन से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहली यूनिट है आपकी नेशनल इनकम। बच्चों, ये यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी है। इस चैप्टर का जो बेसिकली वेटेज है वो 10 मार्क्स का है और सिंपल भी है, इंटरेस्टिंग भी है और इसमें हमें ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। क्योंकि इसमें 25% जो CBSE के अंदर आपके जो पेपर CBSE ने 25% जो है कंटेंट डाला है बोर्ड एग्जाम में। सेकंड चैप्टर है आपका मनी एंड बैंकिंग। ये सबसे ही इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल है और पूरा थ्योरेटिकल रहेगा और इसमें बच्चे बहुत ही इजीली स्कोर कर भी लेते हैं। पूरा का पूरा 6 मार्क्स का आएगा और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। यूनिट थर्ड है आपकी एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। ये चैप्टर बच्चों खास तौर से हमें इस वाली यूनिट में अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि ये आपका मेन पंच है। यानी इस बुक का मेन चैप्टर एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, मल्टीप्लायर, ये सारे टॉपिक्स आप इसके अंदर पढ़ोगे। कई बार बच्चों को इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी है, यानी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे और आपके न्यूमेरिकल भी होंगे और ये 12 मार्क्स का चैप्टर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिट 4 है, दैट इज योर गवर्नमेंट बजट। ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। और लास्ट चैप्टर है आपका, यानी लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट 5, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसमें ये 2 चैप्टर्स है गाइस, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये भी 6 मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन इसमें से इस वाले चैप्टर जो आप देख रहे हो ये थोड़ा सा टिपिकल है। इसके कभी कभार इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और हमें बेसिकली, वैसे तो हमें सारे ही यूनिट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कभी कभार हमें समझ में नहीं आता या हमें पढ़ा हुआ होता है लेकिन हम उसको लिखना नहीं जानते, है ना। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को मैं ये बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमें एक्चुअल में आंसर किस तरीके से लिखना है, कितना लिखना है, कितना पार्ट कवर करना है, पॉइंट्स में लिखना है, पैरा में लिखना है, कर्व्स, न्यूमेरिकल्स, हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि आपकी सेकंड बुक है और ये भी 40 मार्क्स की रहेगी बच्चों। यूनिट 1 जो है दैट इज योर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। वैसे तो आपको मैं सच बताऊं, ये बहुत ही सिंपल बुक है, बहुत ही सिंपल बुक। अगर आपने 9-10 में अच्छे से SST को पढ़ लिया है तो ये जस्ट उसका थोड़ा सा हम कह सकते हैं एक्सपेंशन है। आप लोगों ने 8 में या 9th में सोशल स्टडीज़ पढ़ी होगी, उसमें बहुत ही कम टॉपिक्स कह सकते हैं आपने कवर किए होंगे, लेकिन इस बुक में उन्हीं टॉपिक्स को इलैबोरेट कर दिया गया। इसके अंदर 3 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट आपकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुआ, 1991 में। मतलब इस बुक में हमें ये जानना है कि हमारे देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे थी, ठीक है। 12 मार्क्स का आपका पहला यूनिट रहेगा। सेकेंड यूनिट है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। ये 22 मार्क्स का है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं और बहुत ही इजी हैं, जैसे पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एटसेट्रा एटसेट्रा। सब बेसिक है यार, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ये क्या है, मतलब कैसे होगा, लर्निंग होगी नहीं होगी, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो आप इसके आंसर्स खुद भी बना के लिख सकते हो। यूनिट 3 है आपकी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद रीजन्स। ये चैप्टर, ये वाली यूनिट बहुत ही मेन है। इसमें आप 3 कंट्रीज के कंपैरिजन्स के बारे में पढ़ोगे, दैट इज योर इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और इस चैप्टर में भी काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है
और ये सब के सब लर्निंग एस्पेक्ट है। मतलब हमें क्या करना है, हमें तैयारी ऐसे करनी है कि हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को समझकर फिर हमने चैप्टर्स को लर्न करने हैं। और मेरे नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे दोनों ही बुक्स के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। बहुत ही बच्चों की क्वारी होती है कि मैम जितना इकोनॉमिक्स देखने में इजी लगता है उतना करने में, या उतना बेसिकली जब हम क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखते हैं लास्ट 10 ईयर्स के, वो उतना इजी दिखता नहीं है। बेटा सीबीएसई ने पैटर्न बदल रही है, हर कुछ टाइम बाद सीबीएसई जो है अपने पैटर्न, एग्जाम पैटर्न को चेंज कर देती है। अब इकोनॉमिक्स के पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं, वो पहला चेंज है केस स्टडी, यानी आपको पहली बुक में से भी एक केस स्टडी मिलेगी और दूसरी बुक में से भी एक केस स्टडी मिलेगी, और साथ के साथ इसके साथ एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी ऐड ऑन कर दिए हैं। अभी तक तो आप एमसीक्यू पार्ट ही समझ रहे थे, कर रहे थे, और मैच द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, लेकिन इस साल से सीबीएसई ने चेंजेस जो किए हैं वो है केस स्टडी और एजर्शन बेस्ड क्वेश्चंस। और अगर कोई भी चेंज और सीबीएसई लेकर आएगी एग्जाम पैटर्न के अंदर, वो भी मैं आपको साथ के साथ अपडेट करती रहूंगी। तो ये आप दोनों की, आप देख सकते हो ये दोनों बुक्स 40-40 मार्क्स की हैं। एक चीज़ और जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहली चीज़ है कर्व्स। हमें अपने कर्व्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। और हमें हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक यूनिट, हर एक चैप्टर को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हम अच्छे से आंसर को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है न्यूमेरिकल पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके अंदर हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, दूसरा है आपका एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, एंड थर्ड वन इसी के अंदर एक एड ऑन है चैप्टर मल्टीप्लायर के नाम से, वो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है। तो इस बुक को प्रिपरेशन करने के लिए हमें 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है, अपने कर्व्स पे, अपने कॉन्सेप्ट्स पे, और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ। थ्योरी तो हमने करनी है, खैर साइड बाय साइड हमारी थ्योरी चलेगी, लेकिन इस बुक के लिए हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। और अगर हम सेक्शन बी यानी 40 मार्क्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, तो इसमें हमने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है डेटा पे, यानी आपको ईयर्स ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभार एमसीक्यूज में या एजर्शन बेस्ड क्वेश्चंस में या केस स्टडी में हमें ईयर्स के बारे में, जैसे स्विस कैनाल कब आया था, ठीक है, पॉवर्टी लाइन हमारे देश के अंदर कितनी परसेंटेज में है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस की गई इंडिया के अंदर, वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे डेटा आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बात अब डिस्कस कर लेते हैं बुक्स की, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि मैम कौन सी बुक, वैसे तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, लाइक संदीप गर्ग, सुभाष डे, टी.आर. जैन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं बुक्स के बारे में। बहुत ही बच्चों की क्वेरीज आती है कि मैम कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए, कौन सी बुक रिकमेंड करें, स्कूल में ये वाली बुक लगवाई गई है, और हमें कई बार बच्चों को बहुत ईजी वे में याद भी नहीं हो पाता। तो बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जैसे कि आप जानते हो, एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस, वो है एनसीईआरटी, और जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है संदीप गर्ग। और भी बुक्स आप जो चाहो उससे पढ़ सकते हो, जैसे सुभाष डे है, टी.आर. जैन, वी.के. हुरी, ठीक है, लेकिन इस बुक में कंटेंट बहुत ही अच्छा दे रखा है। वैसे तो सारी बुक्स में कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं रेफ़र इसे करती हूँ। और गाइस, आपको मेरे नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप आपको ये सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले चैप्टर के साथ, दैट इज़ नेशनल इनकम। और प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और हर वीडियो के एंड में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बताऊंगी जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग पेपर्स में आते ही आते हैं। तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।